गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी के 8.2 के क्वेश्चन को देखेंगे। एक्सरसाइज 8.2 की 8.2 में हम कुछ क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग को कराए हैं। आज इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम 3 नंबर भी लिखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का, कि 10a प्लस b इफ 10a प्लस b बराबर √3 एंड 10a माइनस b बराबर 1/√3। उसके बाद कहता है 0 डिग्री लेस देन a प्लस b लेस इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ कह रहा है a ग्रेटर देन b, तो करा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a एंड यहां से हमको a और b का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए दो रिलेशन दिया हुआ है, इफ 10a प्लस b बराबर √3 एंड 10a माइनस b बराबर 1/√3, जहां 0 लेस देन a प्लस b लेस इक्वल टू 90 और कंडीशन कर दिया है a और b का जो वैल्यू होगा, a का बड़ा होगा वैल्यू और b का छोटा होगा। किसका वैल्यू ज्ञात करेंगे? a और b का। यहां से देखिए ध्यान से, वेरी इजी सवाल है। यहां से हम लोग लिखेंगे 10a प्लस b बराबर कितना लिख देंगे? √3। अब बताएं हम 10 कितने डिग्री का मान √3 होता है? 60 डिग्री का। देखिए वहां जाएगा, लिख सकते हैं 10a प्लस b बराबर कितना? 10 60 डिग्री हो जाएगा। यहां से हो जाएगा बाबू a प्लस b बराबर कितना? 60 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड ध्यान से देखिए 10a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा? 1/√3। 1/√3 हो जाएगा। और 10 में जाके देखिए 1/√3 किसका वैल्यू है? 30 डिग्री का। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग 10a माइनस b बराबर कितना? 30 डिग्री। यहां से a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो a और b का वैल्यू निकल जाएगा। यहां से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको देखेंगे 1 एंड 2 में देखिए, दोनों को देखिए। तो a प्लस b बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। उसके बाद a माइनस b बराबर कितना? 30 डिग्री। सॉल्यूशन कर दीजिए, b से b कैंसिल, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। a का वैल्यू यहां से कितना है? 90 डिग्री बटे 2 कितना आ गया? 45 डिग्री हो गया। अब a का वैल्यू आपका निकल गया। दूसरा वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी इक्वेशन में रख दीजिए, एक में ही मान को रख दीजिए। a प्लस b बराबर कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। और a का वैल्यू देखिए निकला हुआ है 45 डिग्री प्लस b कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यहाँ से b का जो वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री या माइनस 45 डिग्री, यहाँ से 15 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए ये सैटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। a का जो वैल्यू है कितना आया है? देख लीजिए यहाँ पर 45 डिग्री आ गया है। b का वैल्यू कितना आया है? देख लीजिए 15 डिग्री। a ग्रेटर देन b हुआ कि नहीं? इस तरह से आपको जो बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ab का क्या मान होगा? तो a का क्या मान होगा? 45 डिग्री। b का मान कितना होगा? 15 डिग्री। यदि सपोज कीजिए क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हो, यदि हम एग्जामिनेशन हॉल में बनाएंगे क्वेश्चन को, आप दोनों को ऐड करके यदि आपका 60 हो रहा है तो आंसर सही है। देख लेंगे a का वैल्यू कितना है? 45 और b का कितना है? 50। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 60। सैटिस्फाइड कर रहा है। यदि फिर प्रॉब्लम होगा कि सपोज कीजिए कंफ्यूजन चल गया, सही है कि नहीं है, तो दूसरे इक्वेशन को भी वैल्यू रख देंगे। a का वैल्यू कितना हो गया? 45 और b का वैल्यू 50, कितना माना जाएगा? 30। इस तरह से ये क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? a का वैल्यू 45 डिग्री और b का वैल्यू 15 डिग्री होगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे क्वेश्चन को बेहतरीन तरह से सॉल्व करने के लिए आप लोग आगे की कंटिन्यूअस वीडियो को इसी तरह देखते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और जय हिंद जय भारत।